और रिया को इशिका के इतने संस्कारी होने पर शक हो रहा था। और जब से शर्मा जी की बहू इशिका उनके पड़ोस में रहने आई थी, तब से शीला तो जैसे इशिका की तारीफ करते रुकती ही नहीं थी और अपनी सपना और रिया को बात बात पर इशिका से कंपेयर किया करती थी। अब सपना और रिया ने सोचा कि वो इशिका पर नज़र रखेंगी कि इशिका सच में इतनी संस्कारी है भी या नहीं। वाह 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 वाह, क्या हलवा बनाया है इशिका बहू ने। उसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास लगता है। क्या हलवा है, क्या फूली फूली पूरियाँ बनाई। शर्मा जी तो सच में बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें इतनी गुणवान बहू मिली है। उनका तो भाग्य ही खुल गया है। एक मेरी बहू है, आज तक ढंग का खाना तक मुझे नहीं खिला पाई। माँ जी, हम भी तो आपके लिए हलवा बनाती ही हैं, आप क्यों ऐसा कह रही हैं? हाँ, हलवा तो तुम भी बनाती हो, पर इशिका के हाथ के हलवे की बात ही कुछ और है भाई। अच्छा, ज़रा दीजिए, हम भी चक्कर देखिए, आखिर क्या है इस हलवे में जो आप इतनी तारीफ कर रही हैं। हाँ हाँ, ये लो खाओ और सीखो कि कैसे खाना बनाया जाता है। तुम दोनों के खाने में ना स्वाद होता है ना शक्ल। देखो तो सही चक्कर, आखिर ऐसा क्या है इस हलवे में। अरे ये तो मोटू हलवाई का हलवा है। रिया ले ये चक्कर देख तो। अरे हाँ भाभी, सच में ये तो मोटू हलवाई का हलवा। इसका स्वाद हम कैसे भूल सकते हैं, हम छुप छुप कर माँ जी से खाने जो जाते हैं। अरे पर अभी इस वक्त माँ जी से कुछ मत कहना, समझी? वो मानेगी नहीं हमारी बात, उल्टा बोलेंगी तुम दोनों मोटू हलवाई के पास कब जाती हो। हाँ हाँ, समझ गई मैं। क्या हुआ, मुंह बंद हो गया ना इतना स्वादिष्ट हलवा खा के? मुझे पता था ऐसा ही होगा। हाँ माँ जी, आपने सच ही कहा था, हमारा मुंह भी बंद हो गया और आंखें खुल गई, नहीं रिया? हाँ भाभी, मेरी तो आंखें ही खुल गई इशिका का ये रूप देखकर। ये रूप देखकर? मेरा मतलब है उसका अन्नपूर्णा वाला रूप देखकर। कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है उसने, सीखना पड़ेगा भाई उससे। हाँ हाँ, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। सपना और रिया को इशिका पर शक तो पहले से ही था, पर हलवा खाने के बाद तो ये शक यकीन में बदल गया। रिया, इशिका ने क्या कहा था कि वो मंदिर जा रही है प्रसाद चढ़ाने, चल वहीं चलते हैं उसके पीछे। हाँ भाभी, आइए चलते हैं। सपना और रिया छुपते हुए इशिका का पीछा करती हैं, पर इशिका तो मंदिर में कहीं नहीं होती। अरे रिया, ये इशिका तो मंदिर में कहीं नहीं दिख रही। कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? अरे रिया, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना। अरे भाभी, वो देखिए इशिका, देखिए तो कैसे कपड़े पहने उसने और अपनी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी कर रही है। हाँ, ये देखो, संस्कारी इशिका बहू ससुर जी की सेवा करती है, हलवा पूरी बनाती है, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आई थी। भाभी, हमारा शक सही निकला। अरे ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अरे हम दोनों फ़ोन भी तो नहीं लाए साथ में, नहीं तो अभी इसका वीडियो निकाल लेती। हाँ, क्योंकि माँ जी को तो हमारी बात पर विश्वास होगा नहीं। तो भाभी अब क्या करें? अब कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आपके हाथ आ जाएगी? मुझे तो लगता है बहुत चालाक है भाभी, वो ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। चल अभी तो घर चलते हैं, वरना माँ जी के सवालों की बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ चलिए भाभी। सपना और रिया जल्दी से अपने घर चली जाती है, पर वहाँ पहुँचकर उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे इशिका की सच्चाई सबके सामने आ जाए। रिया, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करें? मुझे भी भाभी, इशिका ने सबको अपने संस्कारी रूप में ऐसा फंसाया है कि हम किसी को बताएंगे भी तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। हाँ, ये तो सच कहा तूने। ये लो, शैतान का नाम लिया और आ भी गई। आइए देखते हैं आज का नया ड्रामा लेके आई है इशिका बहू। अरे इशिका बहू, आजा आजा, बता कैसे आना हुआ बेटा? माँ जी, सबसे पहले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह वाह वाह, सदा खुश रहे, लंबी उम्र हो तेरी। तो आज क्या करने वाली है तू अपने जन्मदिन पर? बस माँ जी,
आज मंदिर जाऊंगी और उसके बाद अनाथ आश्रम जाऊंगी बच्चों को मिठाइयाँ देने। वाह बहू, क्या विचार है तेरे। नहीं तो आजकल की लड़कियां जन्मदिन पर शॉपिंग करेंगी, केक काटेंगी, मान ठन कर घूमेंगी, पर तू सबसे अलग है। मैं जानती थी बेटा, खुश रह। हाँ माँ जी, इशिका तो सबसे अलग है। क्यों रिया? हाँ हाँ, नहीं तो क्या, इसके जैसी बहुएं आजकल होती कहाँ है। इशिका, कभी हमें भी तो सिखाओ, कैसे कर लेती हो तुम ये सब इतनी आसानी से। अरे नहीं, बस ये तो सब बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है और अनाथ आश्रम भी। हाँ हाँ, जाओ बहू। हाँ माँ जी, हम जानते हैं आप क्या कहेंगी कि शर्मा जी बहुत भाग्यशाली हैं और हमें इशिका से कुछ सीखना चाहिए। ठीक तो कह रही है माँ जी, इशिका कितनी संस्कारी है। मैं तो सोच रही हूँ भाभी, हम दोनों भी अनाथ आश्रम चलते हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ माँ जी को और आसपास की महिलाओं को भी साथ में लेकर चलते हैं, सबको पुण्य मिलेगा और इशिका का जन्मदिन भी साथ में मनाएंगे और उसे सरप्राइज भी देंगे। क्या माँ जी, आप क्या कहती हैं? हाँ, मुझे भी ये विचार अच्छा लगा। मैं कावेरी और कमला को भी बुला लेती हूँ, फिर सब साथ में मिलकर चलते हैं। सपना और रिया शीला और पड़ोस की कावेरी और कमला को भी अपने साथ अनाथ आश्रम ले आती हैं, जहाँ पहुंचकर देखने पर उन्हें इशिका कहीं नहीं मिलती। अरे ये इशिका तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, मुझे तो कहा था यहीं आने वाली है। अरे कमला, तू बाहर क्या कर रही है? अंदर आ जा आश्रम के। अरे शीला, कावेरी, ये देखो शर्मा जी की बहू इशिका। इसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं और अपनी सहेलियों के साथ वो डिस्को में जा रही है। अरे हाँ, ये तो इशिका ही है। सपना, रिया, चलो सब उसके पास चलते हैं। अरे आप सब यहाँ? हाँ, अनाथ आश्रम में पार्टी करने आए हैं हम भी, इशिका बहू। वो माँ जी, मैं बस बस सब पता लग गया हमें। ये सब नाटक था। संस्कारी बनना, मंदिर जाना, असलियत में तो तू ये सब करती थी और हम सब खामखा अपनी बहुओं को तेरी वजह से ताने मारते रहते थे। नहीं तो क्या, तुझसे तो हमारी बहुएं लाख अच्छी हैं। हाँ, कम से कम हमसे झूठ तो नहीं बोलती। आज तो मैं शर्मा जी को भी सब बता दूंगी तेरी इन हरकतों के बारे में। कितनी संस्कारी बनती थी मेरे सामने, माँ जी ये, माँ जी वो। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, कम से कम ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। चलो बहू, अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। वैसे देखा जाए तो शीला की आंखें तो खुल गई शर्मा जी की बहू का असली रूप देखकर, पर वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। शीला जी का भी यही हाल था। अरे सपना, ये सब्जी कैसी बनाई है? इससे अच्छी सब्जी तो कावेरी की बहू बना लेती है। मेरी भी क्या किस्मत है। माँ जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। सच कहा दीदी।